मुंशी सर। ये बताइए, मुंशी राम दयाल कहीं नजर नहीं आ रहे। सर मुंशी राम दयाल तो आते होंगे। आओ हम उनका भाई इंतजार करते हैं। लेकिन सर मुंशी जी की हमेशा की आदत पड़ के 2 घंटे लेट आना था। आने दो, हम उन्हें बताते हैं। यस आओ सर। बेटा। मुंशी जी। जी सर। ये तुम्हारे ड्यूटी आने का वक्त है। क्यों, क्या हो गया? तुम्हारी ड्यूटी कै बजे की? 10 से 10। और क्या समय है इतने वक्त? 9:30। तुम 2 घंटे आज भी लेट हो। 2 घंटा लेट हो गए? अरे साहब 2 घंटा इसलिए लेट हो गए? कौन बताया 2 घंटा लेट हो गए? ये बता दिए, इनसे बोल दो अगर हम 2 घंटा लेट हो गए तो मुझसे ने कहा दो कि 2 घंटा काट ले। ये कोई घंटे काटने वाली है क्या बे? अरे मुंशी जी सरकारी ड्यूटी है, समय से आया करो। समझ नहीं पाती हो। हल्का नंबर 5 में अभी गत लगा के आ रहे हैं। मुंशी जी जी सर। खैर छोड़िए, आंदा से ध्यान रखना। ठीक है सर, अंडा से याद करेंगे। मुंशी जी सर। हमें प्रदेश आए हुए करीब करीब 6 महीने बीत गए हैं। हाँ सर। और मैं अपनी माँ से और अपने छोटे भाई से वादा भी किया था कि मैं जैसे प्रदेश पहुंचूंगा और घर के लिए पत्र लिखूंगा। तो साहब क्या पत्र लिखना है? आज हमारी दिली इच्छा है हम अपने घर के लिए पत्र लिखें। ठीक है सर। पत्र लिखने के लिए इंतजाम कीजिए। मुंशी आई, ये हथकड़ी पकड़ो और मेरी सामान पकड़ो। ये लो। पेन ले गया, पेन। साहब के गांव को पत्र लिखना है, जल्दी लाओ। ये कौन साले शोरगुल मचा रहे हैं? हमको लगता है कैदी लोग चिल्ला रहे हैं, भूखे मर रहे हैं साले। मुंशी जी पेन भी एक छोटा सा नहीं रख पाते आप? अरे साहब क्या करे, स्याही खत्म हो गई, दुकान बंद थी। मुंशियाई चंदुर्री सिंह कहाँ भाग गया? वहाँ हलेमारी में कलम रखिए, जल्दी लेके आओ। साहब के गांव को पत्र लिखना है क्योंकि वादा करके आए हैं। खाली खाली। मुंशी जी जी सर। मैं जितना बोलूं तुम सिर्फ उतना ही लिखना। ठीक है सर, आप जितना बोलेंगे हम उतना लिखते जाएंगे। आप बोलिए, हम काम चालू करते हैं। सेवा में सब में निवेदन है कि सरौता वाला सा रहेगा ना साहब? पढ़े लिखे अच्छे खासे छूटे आदमी। कैसे तू भर्ती हो गया हमें समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा घूस भर दिए भर्ती हो गए। कोई काम धाम तो सफलता नहीं, लिखना आदमी सोचे इसी में पड़े रहेंगे। सेवा में सब में निवेदन है कि सेवा मछली वाला माँ एक पाई सेवा में। और साहब सब में निवेदन है कि सब में निवेदन है कि आप लोग अन्ना भर गया साहब, आप लोग कुशल पूर्वक रह रहे होंगे पूर्वक रह रहे होंगे। और मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। और मैं यहाँ कबूतर वाला का मांत्रा कुशल पूर्वक हलवाला बड़े उपमा हूँ। और मुझे यहाँ जितेंद्र फौजी की नौकरी मिल गई है। और मुझे यहाँ जितेंद्र फौजी बन गई हैं। हरामखोर सही स्लिप। फौजी हम समझे फौजी हो गई हैं। इसको कट्टम कुट्टम करो। जितेंद्र फौजी की नौकरी मिली है। और मेरे छोटे भाई अमृत को प्यार भरा चुम्बन पहुंचे। और मेरे छोटे भाई छोटा से अनार छोटे भाई अमृत
ओ प्यार प्यार भरा चुम्बक। आराम खोर चुम्बन पहुंचे। थोड़ा साहब जोर से बोलो, कंफ्यूज है मुझसे। चुम्मा ऐसा बोलो, चुम्मा चुम्बन पहुंचे। और मुझे जैसे छुट्टी मिलेगी मैं घर के लिए वापस आऊंगा। और जैसे ही मुझको टट्टी लगेगी हरामखोर ऊंचा सुनता है क्या बे? हम तेरा साले अभी कंफ्यूज बना ठीक कर दूंगा। तो मेरे पास यहाँ खड़ी रहो, मुझको बताया करो। जब मुझको छुट्टी मिलेगी जल्द से जल्द मैं घर वापस आऊंगा। मैं घड़ी वाला घर, भर रहा वाला घर वापस आऊंगा। बस 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 करिए, हो गया। बस करिए, हो गया। आप रोकते क्यों? एक बार कहते हो। जब मैं कह रहा हूँ कि पत्र लिख गया है तो आप तो कह रहे हैं जितना हम बोलते जाओ उतना आप लिखते जाओ, आप जितना बोलते गए उतना लिखते अब इसे डाल दो मेरे घर के लिए। ठीक है सर, अभी जाते हैं। मुशियाई लेके जाओ उसको, डाल के उड़ा खाने में। और आपको मालूम होना चाहिए हमारी ड्यूटी यहाँ किस लिए लगाई गई है। यहाँ हमारी ड्यूटी इसलिए लगाई गई है कि यहाँ का भवानी नाम का डाकू बहुत आतंक मचा रखा है। साहब ये बात तो है, डाकू भवानी सिंह बहुत तहलका मचा रखा है। हाँ, और सरकार उस पे 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा है। तो साहब उसको पकड़ना चाहिए। हम आओ आज से ही हम उसकी तलाश करते हैं। चलिए सर, आओ हम पहाड़ी की तरफ चलते हैं। अगर डाकू भवानी मिल जाए अच्छा। सबसे पहले हमको तुमको गोली मारना है। साहब ना पावे 1 लाख रुपया हम तुम पा जाएंगे। लेकिन एक बात कहूं और बात कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज तुमसे जन्म ऐसा करोगे, रोज रोज तुमसे जन्म ऐसा करोगे, जब भी रूठ जाओगी तो मरोगे। बड़ी चालाक हो, मुस्कुरा के दिल जलाती हो। अमृत, ओ अमृत, हम मेरे लाली तुमसी देखे तो कोई आओ, मेरे लाली मेरे लाली तुमसी देखे तो जाओ और अपने बूढ़े बापू को खाना दे आओ। अपने बूढ़े बापू माँ, हाँ, मेरी मैया मैं आज खेतों पर जाऊं। मेरी मैया मैं आज, मेरी मैया
हाँ बेटा। जल्दी से चल, अब तू खाना निकाल दे और मैं बापू को खाना लेकर जाऊँ। हाँ बेटा। कोई है? कोई आवाज दे रहा है। कौन है? आ रहा हूँ। जल्दी आओ। क्या भैया की चिट्ठी आई है? चिट्ठी है? लेकिन बेटा इसमें लिखा क्या है? पढ़ के सुना मुझे। इसमें तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। पढ़ के सुना। और जानती है हाँ? इसमें ये भी लिखा है क्या कि भैया को मलेठी की नौकरी मिल गई है। क्या? और छुट्टी मिलते ही बहुत जल्द भैया घर भी आएंगे। अच्छा? हाँ माँ, ये खुशखबरी आज हम अपने बापू को सुनाएंगे। हाँ बेटा। क्योंकि कितने दिनों बाद भैया की चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई। ऊपर मेरे अभी तक मेरा बेटा नहीं आया।